अजो भाई सभी वेलकम टू लो। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल और आपके अपने एप्लीकेशन फिजिक्स बाय कृष्णादत्त कश्यप पे। और आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ऑप्टिक्स एंड लेजर जो चल रही थी हमारी सीरीज, उसकी यूनिट सेकंड थी, उसमें हमें टॉपिक पढ़ना है भैया जोन प्लेट। तो जोन प्लेट से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। ठीक है भाई, आपका लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से बनने की प्रबल संभावना रहती है। ठीक है भाई, एक बार सभी जुड़ जाओ और बता दो मेरी ऑडियो वीडियो कैसी है सभी को। ठीक है, एक बार सभी थंब कर दो भैया। फिर स्टार्ट करते हैं। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है भैया जोन प्लेट। ठीक है भैया, जोन प्लेट एक बार सभी नोट कर लो। और क्वेश्चन कैसे आने वाला है देख लो एक बार। ये आपका बड़ा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसे आता है एक बार क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। ठीक है भैया, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं जोन प्लेट का कैसे पूछा जाता है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है भैया। और इसका कंसेप्ट समझेंगे ध्यान पूर्वक। इसका कंसेप्ट है व्हाट इज ए जोन प्लेट। पहले तो ये बताना भैया जोन प्लेट क्या होती है। पहले तो जोन प्लेट बताना हमें। ठीक है भाई, गिव इट्स। फिर इसकी थ्योरी देनी है भैया जोन प्लेट की, ये किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है भैया। और फिर हमें एक बीच में डेरिवेशन सेटअप करके दिखाना है इसका, सो डेट ए जोन प्लेट हैज। फिर बताना है कि जोन प्लेट में कैसे फोकल होते हैं, मल्टीपल फोकल होते हैं, बहुत सारी फोकस होती है इसमें। और इसके साथ साथ हमें ये भी बताना है कि अगर हम एक कॉन्वेक्स लेंस से इसकी कंपैरिजन करें तो क्या होगा भैया। जोन प्लेट कंपेयर द जोन प्लेट विद ए विद ए कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस व्हाट इज। फिर इसके बाद बताना है एक टर्म्स और व्हाट इज मीन बाय फेज रिवर्सल जोन प्लेट। फेज रिवर्सल फेज रिवर्सल जोन प्लेट। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का रहने वाला है। ठीक है, तो आ जाओ भाई सभी एक बार जुड़ जाओ। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन कैसा रहने वाला है ये आपका। पहले तो आपको इसमें बताना है जोन प्लेट क्या है। ठीक है भैया, जोन प्लेट क्या है। फिर इसकी थ्योरी बतानी है कि जोन प्लेट किस प्रकार से बनती है, क्या कंसेप्ट है इसका। फिर इसमें बताना है कि जोन प्लेट में कैसे होते हैं, मल्टीपल फोकस होते हैं। ठीक है भैया, जोन प्लेट में कैसे होते हैं, मल्टीपल फोकस होते हैं। और इसकी जोन प्लेट की कंपैरिजन किसके साथ में करनी है हमें। जोन प्लेट की कंपैरिजन किसके साथ में करनी है, कॉन्वेक्स लेंस के, यानी कि उत्तल लेंस के साथ में करनी है। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का भी काम है भैया एक जगह फोकस करने का, और ऐसे ही जोन प्लेट का भी काम है एक जगह फोकस करने का। बस कॉन्वेक्स लेंस में तो एक तरीके का फोकस होता है, इसमें जोन प्लेट में बहुत सारे मल्टीपल फोकस होते हैं, यही बात बतानी है। और फिर इसके बाद फेज रिवर्सल जोन प्लेट बतानी है क्या होती है। कला व्युत्क्रमण जोन प्लेट के बारे में बताना। तो ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन रहने वाला भैया आज का। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन जो एनुअल बेस पे पढ़ रहे हुए 7.5 मार्क्स का भी मिल जाता है उन्हें, और जो सेमेस्टर से पढ़ रहे हैं उन्हें 15 नंबर का भी यहाँ से क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है भैया, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार सभी थंब कर दो, फिर बताता हूँ आपको जोन प्लेट का क्या क्या कंसेप्ट है, कैसे कैसे वो काम करती है भैया। ठीक है, एक बार सभी क्वेश्चन नोट कर लो। एक बार सभी क्वेश्चन नोट कर लो भैया, फिर आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया जोन प्लेट किस तरीके से इसका कंसेप्ट है, कैसे कैसे काम करती है, तो मैं आपसे कहूं जोन प्लेट एक तरीके से डिफ्रैक्टिंग स्क्रीन है, एक तरीके से विवर्तन पर्दा है हमारे सामने। कैसे, अगर मैं आपसे कहूं कि सपोज करो मैंने एक पेपर ले लिया, तो मैंने अल्टरनेट करके, जैसे फ्रैनल था, फ्रैनल में डायरेक्टली लाइट जा रही थी, और डायरेक्टली लाइट में मैं क्या काम करूं, अल्टरनेट ऑर्डर पे। मान लो एक एक तो हमें किस तरीके का बैंड मिल गया, एक तो मिल गया हमें
अल्टरनेट ऑर्डर पे कैसा मिल गया, एक तो हमें मिल गया ब्राइट और एक मिल गया डार्क, एक ब्राइट एक डार्क। वो डार्क वाला बैंड इस वजह से बना क्योंकि हमने क्या काम करा, आने वाली लाइट को एक को तो रोक दिया और एक को जाने दिया। अगर मैं आपसे कह लगूं, सपोज करो मैंने इस प्रकार से अपना हाथ दिखाया आपको, ठीक है, तो जहां पर मेरी ये उंगली है, यहाँ पे अगर मैं इसके पीछे परछाई देखूंगा तो इस उंगली की काली परछाई आओगी, लेकिन ये जो गैप दिखाई दे रहा है आपको, ये जो गैप दिखाई दे रहा है, इसमें से आपको क्या दिखाई देगा, चमकीली चीज दिखाई देगी। तो ऐसा हुआ क्यों होगा, जोन प्लेट कैसे बनी होगी, तो जोन प्लेट इस प्रकार से बनी होगी अल्टरनेट ऑर्डर पे, कि पहले तो ब्राइट सिस्टम रहा होगा, ठीक है, इसके बाद उसमें क्या कर दिया होगा, एक ऑब्स्ट्रैकल अटका दिया होगा बीच में, ठीक है, फिर वो डार्क बैंड आ गया होगा वहां पे स्पेयर टाइप का, फिर इसके बाद एक मान लो जान दी होगी, फिर अगले उसमें जाकर मन ने क्या कर दिया होगा, मतलब एक ऑब्स्ट्रैकल और कर दिया होगा। तो कुछ देखने के बाद हमारा जोन प्लेट का डायग्राम देखो किस प्रकार से आएगा, पहले एक बार क्वेश्चन नोट कर लो और एक बार जोन प्लेट का डायग्राम दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है भैया, एक बार जोन प्लेट का डायग्राम दिखाता हूं किस प्रकार का रहने वाला है, ठीक है। देखो भाई एक बार अगर मैं आपसे कहूं, एक अल्टरनेट ऑर्डर में होता है सिस्टम, देखो कैसे, मान लो बीच में ये जो है ये सफेद इस तरीके का, क्योंकि हिस्सा लाइट जा रही होगी, मान लो एक स्क्रीन टाइप का डिफ्रैक्शन की स्क्रीन ही तो है, मान लो एक लाइट जा रही होगी, चलो इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। फिर इसके बाद क्या रहा होगा, फिर एक एक इस तरीके का टर्म्स बनी होगी। चलो मैं एक काम करता हूँ, इसे समझाने के लिए आपका बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ, ठीक है भैया, जब भी आपको इसकी सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। चलो मैं इसका बैकग्राउंड ले लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। देखो भैया एक बार अगर मैं आपसे कहूँ, एक आ गया आपके पास, एक आ गया इस तरीके से, एक इस तरीके से आ गया, और अगले वाला जो आपका आया कुछ इस तरीके से, क्योंकि इस पे ऑब्स्ट्रैकल करने के बाद इस तरीके से मतलब लाइट रुक गई होगी तो ये काला हो गया होगा इस तरीके से भैया, ठीक है। फिर अगले वाला और थोड़ा कैसा आया होगा, ये मतलब जाने दी होगी लाइट तो इस तरीके से आया होगा कुछ इस तरीके से। फिर अगले वाले में और ऑब्स्ट्रैकल अवरोधक अटका दिया होगा, बीच में लगा दिया होगा, तो लाइट जानी बंद होगी होगी, ठीक है, लाइट जानी कैसी होगी, बंद होगी भैया। तो उस केस में क्या हुआ होगा, फिर दोबारा से कैसा होगा, इस तरीके का, इस तरीके का डार्क आया होगा क्योंकि लाइट नहीं जा पा रही। फिर अगले में क्या करा होगा, फिर दोबारा से लाइट जानी स्टार्ट होगी इस तरीके से। तो फ्रेनल के उसमें एक बार अल्टरनेट करके एक डार्क एक ब्राइट, एक डार्क एक ब्राइट, फिर इसी प्रकार से और एक तरीके से ब्लैक, फिर ऑब्स्ट, जहां जहां ऑब्स्ट्रैकल आ रहा होगा वहां वहां पे ब्लैक आएगा, ऑब्स्ट्रैकल का मतलब अवरोध कर रखा होगा लाइट के बीच में। तो कुछ हमारे पास इस तरीके की हमारी एक जोन प्लेट आ जाएगा, ठीक है भैया, कुछ इस तरीके का हमारा जोन प्लेट आ जाता है, ठीक है, इस तरीके से। ये जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है सामने, ये कुछ तरीके से इस तरीके से हमारी जोन प्लेट दिखाई दे रही होगी। जल्दी से बताओ कुछ आप समझ गए इस बात को, मैंने आपको क्या बताया भैया, एक बार थोड़ा ध्यान दो। मैंने आपको बताया जहां पर ये व्हाइट वाली आ रही है, जहां पर ये व्हाइट वाली आ रही है, इसका मतलब है, जहां पर ये व्हाइट वाली आ रही है इसका मतलब है वहां पर मतलब ऑब्स्ट्रैकल नहीं है, अवरोधक नहीं है, ऑब्स्ट्रैकल अवरोध नहीं है, मतलब प्रकाश जा रहा है,
लेकिन जहां जहां पे ये कैसी हमारी ये है हमारी ब्लैक जो आ रही है, यानी कि इनके बीच में क्या कर रखा, ऑब्स्ट्रैकल कर रखा है, अवरोधक लगा रखा है। ठीक है, ऑब्स्ट्रैकल अवरोध है, अवरोध है। तो इसका मतलब वहां से तो लाइट रुक गई होगी, जिसके कारण इसमें ब्लैक बैंड आए होंगे, और जहां पे लाइट जा रही है वहां पे ये सफेद बैंड आए होंगे। आपको ये वाली बात समझ में आ गई? जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी? ठीक है भैया, जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी? जॉन प्लेट का कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा। ठीक है, जल्दी से एक बार थंब कर दो। ये कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब मैं इसकी थोड़ी सी थ्योरी बताता हूं आपको, इसकी थोड़ी सी थ्योरी बताता हूं आपको। देखो भाई, अगर मैं आपसे कह लगूं, अगर मैं आपसे कह लगूं कि भैया एक बार हिंदी वाले इसकी थ्योरी देखेंगे यार, फिर इस थ्योरी से क्लियर हो जाएंगे सारी चीजें। मैंने कहा जॉन प्लेट, जॉन प्लेट एक एक विवर्तक पर्दा है, विवर्तक पर्दा है, पर्दा है। ठीक है भैया, कैसा है भैया? विवर्तक पर्दा है, जिसे जिसे इस प्रकार, इस प्रकार, अभी समझा रहा हूं इस लैंग्वेज को, एक बार मेरे साथ लैंग्वेज लिख लो। इस प्रकार बनाया जाता है, इस प्रकार बनाया जाता है, बनाया जाता है कि, बनाया जाता है कि पैनल के, पैनल के, पैनल के एकांतर, एकांतर अर्धावर्ती, एकांतर अर्धावर्ती, एकांतर अर्धावर्ती कटिबंध, कटिबंध प्रकाश के मार्ग में, प्रकाश के मार्ग में, प्रकाश के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करें, अवरोध उत्पन्न करें। यानी कि एक छोड़ के एक, अभी बताया था ना मैंने अभी आपको, करें। इसे बनाने के लिए, इसे बनाने के लिए, इसे बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले एक सफेद कागज लेंगे भैया, बनाने के लिए सफेद कागज पर सकेंद्री, मतलब सभी का एक ही वो ही होना चाहिए, केंद्र होना चाहिए, सकेंद्री वर्तों की, सकेंद्री वर्तों की एक श्रेणी खींचते हैं, एक श्रेणी खींचते हैं, एक श्रेणी खींचते हैं। ठीक है, अब जो ये, लेकिन जो श्रेणी तो खींच लेंगे, लेकिन जो इसकी रेडियस रहेगी, जिसकी, जिसकी त्रिज्याएं, जिसकी त्रिज्याएं, जिसकी त्रिज्याएं प्राकृतिक संख्याओं की, प्राकृतिक संख्याओं की, संख्याओं के वर्गमूल, वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है, के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है भैया, अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, एकांतर कटिबंधों पे क्या करेंगे भाई? एकांतर कटिबंधों पे, जो एकांतर कटिबंध है उन पे काला पेंट कर देते हैं, या एक तरीके से अवरोधक उत्पन्न कर देते हैं। एकांतर कटिबंधों पर काला पेंट कर देते हैं, काला पेंट कर देते हैं, काला पेंट कर देते हैं, तथा इस ड्राइंग, तथा इस ड्राइंग, तथा इस ड्राइंग का एक, ड्राइंग का एक समतल कांच की प्लेट पर, कांच की अवरक्त, अवरक्त फोटोग्राफ
यानी कि जिसे नेगेटिव बोलते हैं, अवरक्त फोटोग्राफ ले लेते हैं, अवरक्त फोटोग्राफ ले लेते हैं। इसे जोन प्लेट कहते हैं, इसे जोन प्लेट कहते हैं। ठीक है भैया, इसे जोन प्लेट कहते हैं। तो एक बार ये लैंग्वेज देख लो, फिर इंग्लिश वाले भी इसकी लैंग्वेज देख लो भैया। मैंने आपको क्या बताया, एक बार हिंदी वाली लैंग्वेज देख लो। एक तरीके से भैया डिफ्रैक्शन पैटर्न, डिफ्रैक्शन स्क्रीन है, डिफ्रैक्शन स्क्रीन है। डिफ्रैक्शन स्क्रीन का मतलब होता है भैया डाइवर्टेड करने वाली है। ठीक है भैया, जिसे इस प्रकार बनाया जाता है कि फ्रेनल के एकांतर, यानी कि जो फ्रेनल के अल्टरनेट हाफ पीरियड जो जोन होते हैं, उनमें एक में तो भैया हमारा लाइट जावे और एक में अवरुद्ध हो जाओ। एक में तो लाइट जानी चाहिए, एक में रुक जानी चाहिए। ठीक है, इसे बनाने के लिए सफेद कागज, मान लो एक सफेद कागज लेंगे, उसके बीच में बिल्कुल जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कुछ इस तरीके का एक सफेद कागज लेंगे, अल्टरनेट करके एक में तो लाइट जान देंगे, एक में नहीं, और सेकेंडरी कोसेंट्रिक लेंगे इस तरीके से भैया। ठीक है, और लेकिन जो इनकी जो ये रेडियस है, जो इनकी मान लो ये रेडियस है सभी की, चाहे यो इस वाले की, चाहे इस वाले की, चाहे इस वाले की, सभी की जो रेडियस है वो मान लो आर, रेडियस जो है आर एन, किसके अंडर रूट होती है, अंडर रूट एन। ये भी प्रूफ करके भी दिखाएंगे भैया हम। जो ये रेडियस होती है, ये सभी के रेडियस होते हैं जो प्राकृतिक संख्याओं के कैसे होते हैं, अंडर रूट के एन में होती है। ठीक है भैया, प्राकृतिक संख्याओं का नेचुरल नंबर का क्या होती है, ये बात बता रखी, जिनकी रेडियस नेचुरल नंबर के कैसी होती है, अंडर रूट में होती है। और एकांतर कटिबंध जो है एक पे काला पेंट कर देंगे कुछ इस तरीके से, एक पर एक छोड़ के एक काला पेंट कर दे तो हमारे पास क्या बन जाती है, जोन प्लेट बन जाती है। ठीक है भाई, कुछ इस तरीके से। ठीक है भाई, एक बार इंग्लिश वाले भी इस लैंग्वेज को नोट कर लेंगे और फिर इसका डेरिवेशन करेंगे। ठीक है भाई, देखो भाई एक बार डेरिवेशन देखेंगे मतलब एक बार इनकी लैंग्वेज देख लो, एक बार इंग्लिश वाले भी लैंग्वेज देख लेंगे। ए जोन प्लेट, ए जोन प्लेट इज ए इज ए इज ए स्पेशल इज ए स्पेशल डिफ्रैक्टिंग प्लेट, स्पेशल डिफ्रैक्टिंग प्लेट, स्पेशल डिफ्रैक्टिंग प्लेट, या प्लेट ना कहकर आप स्क्रीन कह दो और भी अच्छा रहेगा, डिफ्रैक्टिंग स्क्रीन। ठीक है भाई, डिजाइन डिजाइन टू ऑब्स्ट्रक्ट ऑब्स्ट्रक्ट द लाइट, obstruct the light from the alternate half period zone। ठीक है भाई, ठीक है भाई, यानी कि जोन प्लेट जो है, जोन प्लेट जो है एक स्पेशल टाइप की डिफ्रैक्टिंग स्क्रीन है, और जो डिजाइन करके बना रखी है कि जिससे कि अल्टरनेट पे, अल्टरनेट हाफ पीरियड जोन पे क्या होगा, एक तो रुक जावे, एक में लाइट रुक जावे और एक में चली जावे। ठीक है भैया, नोट कर लो एक बार। इट इज कंस्ट्रक्टेड, इट इज कंस्ट्रक्टेड, ये बनाई हुई है किसके उस पे, कंस्ट्रक्टेड बाय ड्राइंग, बाय ड्राइंग बाय ड्राइंग ए सीरीज ऑफ concentric concentric circle, concentric circle on a sheet of white paper, white paper white paper with, जिसकी रेडियस जो है किसके प्रोपोर्शन रहेगी, नेचुरल नंबर के अंडर रूट के, रेडियस प्रोपोर्शनल टू, रेडियस proportional to the square root
ऑफ द नेचुरल नंबर, ऑफ द नेचुरल नंबर्स। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, द अल्टरनेट, जो अल्टरनेट है भाई हमारे, जो अल्टरनेटिव है, द अल्टरनेट जोन्स को क्या करेंगे, ब्लैक पेंट कर देंगे। जोन्स आर पेंटेड, पेंटेड ब्लैक, ब्लैक पेंट कर देंगे भाई उसमें। ठीक है, ए हाईली रिड्यूस्ड, हाईली रिड्यूस्ड फोटोग्राफ, फोटोग्राफ ऑफ दिस ड्राइंग, ऑफ दिस ड्राइंग इज देन, और इसका एक हाईली फोटोग्राफ ले लेते हैं भैया। इज टेकन ऑन ए, ऑन ए प्लेन, प्लेन ग्लास, प्लेस, प्लेन ग्लास प्लेट, द नेगेटिव, द नेगेटिव, और जो ये नेगेटिव बन गया, पहले टाइम में फोटो का, फोटो से पहले नेगेटिव होता था, किस किस ने नेगेटिव देखा था, और जो ये नेगेटिव मिलता है फोटो वाले के पास में, मतलब देखा भाई सभी ने, पहला फोटो से पहला नेगेटिव होता है जिसमें भूत भूत से दिखते थे, तो इससे ही जो ये नेगेटिव होता है इसे क्या बोलते हैं हम, जॉन प्लेट। ठीक है भैया, क्या बोलते हैं इसे, जॉन प्लेट। एक बार नोट कर लो भैया सभी, फिर एक लैंग्वेज बताता हूँ आपको। ठीक है भाई, एक बार नोट कर लो और फिर एक एक बात को एक बार ध्यान समझेंगे। ठीक है भैया, जॉन प्लेट जो है एक तरीके से क्या है, एक डिफ्रैक्टिंग स्क्रीन है, डिफ्रैक्टिंग स्क्रीन है। ठीक है, और ये इस तरीके से डिजाइन कर रखी कि अल्टरनेट पे हाफ पीरियड जोन, एक को रुकावट हो जा और एक को जाने देवे। ठीक है, और इसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या करते हैं भाई, एक हम व्हाइट पेपर सीट लेते हैं और व्हाइट पेपर सीट के ऊपर इसे एक सीरीज में, सीरीज ऑफ कॉन्सेंट्रिक, मतलब इसका सर्किल तो एक ही है लेकिन बहुत सारे सर्किल हैं, लेते हैं जिसकी जो रेडियस होती है वो किसके प्रोपोर्शनल करती है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट के, यानी कि आर एन प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एन, ये वाली टर्म्स। और जो ये अल्टरनेट होकर आए हैं हमारे पास, इन्हें ब्लैक पेंट कर देते हैं, और जो हमें ये नेगेटिव मिलता है इसे क्या बोलते हैं हम, जॉन प्लेट। क्या बोलते हैं भैया इसे हम, जॉन प्लेट। अच्छा एक बात और बता दूं मैं, जो ये जॉन प्लेट है किसके तरीके से ट्रीट करती है, जो ये जोन प्लेट है भैया ये किसके तरीके से ट्रीट करती है, तो एक पॉइंट लिख लो इसका बहुत बेहतरीन है, कि जोन प्लेट किसके तरीके से ट्रीट करती है, तो आपको बताना है जोन प्लेट बिल्कुल सेम टू सेम, जोन प्लेट किसके तरीके से ट्रीट करती है, जैसा कॉन्वेक्स लेंस करता है, कॉन्वेक्स लेंस करता है, कॉन्वेक्स लेंस का मतलब है उत्तल लेंस करता है, यानी कि जोन प्लेट कैसा काम करती है, जैसे उत्तल लेंस करता है। ठीक है भैया, जल्दी से बताओ ये वाली बात आपको समझ में आई है ना, देखो कैसे, कहने का मतलब है जोन प्लेट का काम होता है, कोई भी लाइट आ रही है, मान लो कोई भी लाइट आ रही है, उन्हें कन्वर्ज करने का एक पॉइंट पे, इकट्ठा करने का, तो ठीक इसी प्रकार से जोन प्लेट का भी काम क्या होता है, सबको एक जगह फोकस करने का। ठीक है भैया, कन्वर्ज करने का, जिस प्रकार से इसका काम है ना, इसका काम है कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक इसी प्रकार से जोन प्लेट का भी सारी लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करने का काम है। बस अंतर इतना है कि जोन प्लेट में बहुत सारे फोकस होते हैं, इसमें सिंगल फोकस होता है। ठीक है भैया, इसमें कम फोकस होते हैं और जोन प्लेट में बहुत ज्यादा फोकस होते हैं। जल्दी से बताओ यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी। ठीक है भाई, जल्दी से बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी। अब जोन प्लेट की हम थ्योरी देखते हैं, कि वो वाला जो हमारे पास ये जो टर्म्स आई थी ये कैसा प्रूफ होगी, ये वाली आर एन प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एन, ये वाली टर्म्स प्रूफ करेंगे थ्योरी में। जल्दी से बताओ एक बार थंब करके सभी डन लिख दो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना है, सभी लिखे आओगे एग्जाम में जाके। अब एक बार मेरी बात को ध्यान पूर्वक से समझ लो। ठीक है, अब बैकग्राउंड बदल लेते हैं भैया। ठीक है, अब बैकग्राउंड बदल लेते हैं।
ठीक है, क्योंकि अब जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, तो हेडिंग है हमारी थ्योरी ऑफ थ्योरी ऑफ थ्योरी ऑफ जॉन प्लेट। जॉन प्लेट की थ्योरी देखते हैं, ठीक है भैया। थ्योरी ऑफ जॉन प्लेट, यानी कि जॉन प्लेट का सिद्धांत। तो भैया डेरिवेशन सेटअप करेंगे। ठीक है भाई, डेरिवेशन सेटअप करेंगे। एक बार ध्यानपूर्वक देखेंगे। अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास एक, चलो डायग्राम बनाते हैं, मेरे पास कोई भी एक यो ए बी जो दिखाई दे रहा है आपको, ए बी मान लो एक प्लेट है, ए बी एक ट्रांसपेरेंट प्लेट है। चलो मैं यहां पे लिख देता हूं ए बी इज ए ट्रांसपेरेंट प्लेट, और ट्रांसपेरेंट प्लेट के में भी ग्लास प्लेट। ठीक है भैया, यानी कि ए बी एक पारदर्शी कांच की प्लेट है, पारदर्शी कांच की प्लेट है। ठीक है, इस तरीके से है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ऐसा मान के चलता हूं, इसका जो सेंटर है वो क्या है, इसका सेंटर है मान लो पी, इसका सेंटर क्या है, पी है। ठीक है भैया, अगर मैं आपसे कहूं मेरी एक एक यहाँ पर एक ओ रखी हुई है, ये ओ जो है लाइट सोर्स है, पॉइंट ओ जो है, यहाँ पे लिख देता हूं ओ जो है पॉइंट लाइट सोर्स, पॉइंट लाइट सोर्स जहां से लाइट जानी है भैया, सोर्स। ठीक है, यानी कि ओ जो है एक तरीके से प्रकाश स्रोत, प्रकाश बिंदु स्रोत है, बिंदु स्रोत है। ठीक है भैया, अब जैसे यहां से ओ से कोई भी लाइट जा रही है और इस पे टकरा रही है, देखो भाई, अगर कोई भी यहां से मान लो इस पे टकराती है, मान लो वो यहां पे टकराती है, इसे मैंने कह दिया M1। ठीक है, और इसकी जो इमेज बनती है एक जगह फोकस होता है, वो किस पे, आई पे। इसी प्रकार से दूसरी वाली गई, इसकी यहाँ ये रेडियस ही है M2 जो है, ये इनकी रेडियस का ही काम कर रही है, और ये भी इसने यहाँ पे फोकस कर दिया। और ठीक इसी प्रकार से और भी ऐसे। ठीक है भैया, और भी इस प्रकार से ऐसे। ये दूसरे वाली गई और इसने भी यहाँ पे फोकस कर दिया। तो ठीक उसी तरीके से काम हो रहा है, इसे भी मैंने क्या कह दिया। चलो मैं एक काम करता हूँ, ऊपर की ये जो टर्म्स लिखी हुई है इसे यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है भैया, चलो एक काम करते हैं, इसे यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद, यहाँ पर लगा देते। ठीक है भाई, देखो अब अगर मैं आपसे कह लगूं, ये मतलब ग्लास प्लेट है ए बी, और ये जो है हमारी इधर ओ पॉइंट सोर्स है, इससे निकल निकल के जा रही है और किसी एक आई पॉइंट पे ऐसा फोकस हो रही है। ठीक है भैया, आई पॉइंट पे फोकस हो रही है। यहां से पी से लेकर ओ तक की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल यू, और पी से लेकर आई तक की डिस्टेंस है स्मॉल वी। ये तो आपको पहले से पता होगा, पोल से लेकर जो ये इमेज होती है इसकी डिस्टेंस होती है वी, और पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस कितनी होती है यू। ठीक है भैया, और इसी प्रकार से इसे मैंने क्या दिया M3, और इसे क्या कह दिया M4। ठीक है, और इस तरीके से एक और गई यहाँ पे, और ये इसने यहाँ पे फोकस कर दिया, इसे मैंने कह दिया MN। ठीक है, जल्दी से बताओ इस डायग्राम में तो कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी आई। ठीक है, जल्दी से बताओ। और आप कहोगे OP यहां से लेकर टोटल डिस्टेंस ये कितनी हो जाओगी, ये वाली हो जाओगी U+V। जल्दी से बता दो, कोई दिक्कत समस्या तो ना हुई किसी को भी। तो मैं इसे एक बार और बता देता हूं आपको कि भैया मेरे पास यो एक ए बी ग्लास प्लेट थी। ठीक है भैया, चलो मैं इसे ए को यहां से हटाता हूं। ठीक है भाई, ए को यहां से हटाता हूं। भैया ए बी ये कोई हमारी ग्लास प्लेट है, मान लो ये पॉइंट है हमारा यहाँ पर,
ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से जा रही है सारी, मतलब ये रे गई और किस पे फोकस कर दिया उसने, आई पे। तो जब भी तो बोलते हैं जोन प्लेट सभी बहुत सारे फोकस करती है, मल्टीपल फोकस, इससे ही पता लग रही होगी तुम्हें, मल्टीपल फोकस होते हैं। जबकि कॉन्वेक्स में एक एक आधी जाती है और एक बार भी एक आधी को ही यो कन्वर्ज करने का काम करता है, लेकिन इसमें जोन प्लेट में तो इतनी सारी जा रही है और सबका फोकस कर रहा है। ठीक है, जल्दी से बताओ कोई डायग्राम में कोई दिक्कत समस्या तो ना हो किसी को भी। तो ये जो डिस्टेंस है, ये हमारी जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये वाली ये रेडियस, देखो ये वाली जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है P से लेके M1 तक की, ये तो इन्हें सबको P को सेंटर मान के यहाँ पे एक सर्किल खींच देते हैं इस तरीके से। ये तो सर्किल मैं आपके वैसे नॉर्मली बता रहा हूँ, खैच मतलब नॉर्मली, ये बनाने नहीं है एग्जाम में, ये तो ऐसे ऐसे ही इसका एक सर्किल खींच देते हैं, ऐसे ही इसका एक सर्किल खींच देते हैं, और ऐसे ही इसका एक सर्किल खींच देते हैं ऐसे, और इस प्रकार से मतलब ये हमारा क्या बन जाती है, जोन प्लेट का डायग्राम टाइप का बन जाता है। ठीक है, तो मैं ना सर्किल को क्या करता हूँ, हटा देता हूँ भैया। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि पी एम वन से पी एम वन इस तक के बीच की डिस्टेंस वो है हमारी रेडियस R1, पी एम टू तक की कितनी है R2, और P से लेके M3 तक की कितनी है R3, और P से लेके M4 तक की कितनी है R4, और इसी प्रकार से PMN की कितनी है RN। तो ये सभी हमारे पास क्या है भैया, रेडियस है ये। ठीक है, इसकी रेडियस है। अच्छा भैया हमें करना क्या है, इसमें हमें क्या करना है, अब अगले स्टेप में पार्ट डिफरेंस निकालना है। पार्ट डिफरेंस कैसे, अच्छा एक बात बताओ, पार्ट डिफरेंस कैसे निकालते हैं जल्दी से एक बार सभी देखो भाई। पार्ट डिफरेंस, भाई पार्ट डिफरेंस का मतलब होता है पथांतर, मतलब पथ में आया हुआ अंतर, पथ में आया हुआ अंतर। देखो एक बार भाई, एक बात बताओ, यहां से लेकर आप इस जगह तक पहुंचना था, तो आप ये सीधे रास्ते की जगह आपने कौन कौन से रास्ते चुने, एक तो ये वाला रास्ता चुना, तो भैया डिफरेंस आया ना इस वाले रास्ते में। ठीक है, आपने फिर दूसरे वाला रास्ता चुना, तो इस वाले में और इस वाले में डिफरेंस आया पहले तो, फिर इस वाले में और इस वाले में देखेंगे, फिर इस वाले में और इस वाले में, इस प्रकार से हम इन सबको पार्ट डिफरेंस देखते हैं। जल्दी से बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना है, जल्दी से। चलो मैं अब पार्ट डिफरेंस दिखाता हूँ आपको एक बार। अब मैं क्या दिखाता हूँ, इनका पार्ट डिफरेंस दिखाता हूँ कैसे करेंगे। ठीक है, देखो एक बार ध्यान से, एक बार ध्यान से देखेंगे पार्ट डिफरेंस कैसे देखेंगे। ठीक है, देखो भाई अगर मैं आपसे कह लगूं एक पहला पार्ट डिफरेंस ओ एम आई, देखो पहला पार्ट डिफरेंस ओ एम आई M1I, यहां से देखो ओ M1I, एक तो ये वाला रास्ता और इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे माइनस माइनस ओ पी आई, ये वाले रास्ते के रेस्पेक्ट में ओ पी आई। और जल्दी से कितने स्टूडेंट बताएंगे इसकी वैल्यू, पार्ट डिफरेंस की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी से बताओ, जल्दी कितनी होती है पार्ट डिफरेंस की वैल्यू, जल्दी से बताओ पार्ट डिफरेंस की वैल्यू कितनी रहेगी, कमेंट करो जल्दी से, कमेंट करो भैया जल्दी कितनी रहेगी। जल्दी बताओ भैया कमेंट करके कितनी रहेगी इसकी वैल्यू, पार्ट डिफरेंस की वैल्यू कितनी आएगी, कितना होता है पार्ट डिफरेंस की वैल्यू पथांतर की, जल्दी बताओ भैया कमेंट करके। चलो मैं बता देता हूँ, λ/2 क्या होती है, λ/2। ठीक इसी प्रकार से ऊपरले वाले की देखेंगे तो वो 2 λ/2 आ जाओगा, अगले वाले का देखेंगे, अगले वाले का इस वाले के रेस्पेक्ट में तो 3 λ/2। ठीक है भैया, जल्दी से इस प्रकार से इन सभी का पार्ट डिफरेंस लिख लो एक बार। ठीक है, इसी प्रकार से OM2I माइनस OPI, इसका कितना हो जाएगा, आप कहोगे 2 λ/2। इसी प्रकार से ऐसे तीसरे का डॉट 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 एन वालों का कितना हो जाएगा, एक बार चेक करके देखो भैया कितना हो जाएगा, यहाँ पे एन टर्म्स आ जाएगी, यानी कि OMNI माइनस OPI, OPI इजकल टू
जल्दी से बताओ, एन लैम्बडा बाई 2, और इसे आप कह दोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जल्दी से बताओ क्या ये टर्म्स आ गई सभी की? जल्दी से, आप सभी के कमेंट नहीं आ रहे भैया, जल्दी से बताओ। ऑडियो वीडियो बढ़िया है, बढ़िया चल रही है भैया? ठीक है, एक बार सभी थम करके तो बता दो, क्या ये क्लियर है यहां तक का? एक बार जल्दी से बताओ, यहां तक का क्लियर है भैया? सभी क्लियर है भैया यहां तक का? ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो पार्ट डिफरेंस आ गया हमारे पास में। ठीक है, यहां तक का क्लियर हो गया होगा सभी को। पहला देखो, पहला इसका ओ एम एन आई यहां तक का ओ, देखो पहले यहां तक का O M N I माइनस OPI, ये ऊपरले वाला ज्यादा बड़ा रास्ता होता है, ऊपरले वाले में से निचले वाले को, ऊपरले वाले में से निचले वाले को, ऊपरले वाले में से निचले वाले को, ऐसे ऐसे सब्ट्रैक्ट करके हम इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या ना आई होगी। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम अगर ये इसकी वैल्यू निकाल ले में, अगर सबसे पहले किसकी वैल्यू निकाल ले में भैया, हम OMN की वैल्यू निकाल ले में, इसकी वैल्यू कैसे निकाल लेंगे? जल्दी से एक बार उसमें देखना डायग्राम में सभी, एक बार सभी डायग्राम में देखो भैया। ठीक है भैया, एक बार सभी डायग्राम में देखो और मुझे देख के बताओ OP की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है तुम्हें, स्मॉल u। PI की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, PI की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, स्मॉल v। तो जल्दी से मैंने एक पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं OMN की वैल्यू निकालने के लिए, OMN की वैल्यू निकालने की। और जल्दी से बताओ किस किस में ये फॉर्मूला लगाया मैंने, जल्दी से। अगर मैं कह लगू OMN कैसे निकाला जाओगा, तो आप कहोगे OP का स्क्वायर, मान लो OMN ये हमारा हाइपोटेनस हो गया होगा, तो ये OP का स्क्वायर प्लस प्लस और कौन सी टर्म्स, जल्दी से बताओ, जल्दी से एक बार देख के। चलो मैं एक काम करता हूं, एक तुम्हें टास्क देता हूं, जल्दी से आप जल्दी से बताओ, एक टास्क देता हूं तुम्हें। ठीक है भैया, पूरे डायग्राम को देख के बताओ मैंने पाइथागोरस थ्योरम किस किस के बीच में लगाई, जल्दी से पूरे डायग्राम को देख के बताओ मैंने पाइथागोरस थ्योरम किस किस के बीच में लगाई, जल्दी से देख के एक बार। ठीक है, जल्दी से जल्दी बताओ भैया, पाइथागोरस थ्योरम किस में लगाई मैंने? ठीक है भाई, जल्दी से बताओ पाइथागोरस थ्योरम लगा दी भैया? देखो एक बार सभी, मैंने इधरली साइड में पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, देखो कैसे, देखो देखो भाई, पाइथागोरस थ्योरम कैसे कैसे लगाई मैंने, एक बार ध्यान से समझ लो। तो पाइथागोरस थ्योरम यहां से इस वाले में लगा दी, इस तरीके से, ये वाले में। ठीक है, इस वाले इस तरीके से लगा दी। ठीक है भैया, तो कैसे लगाई है, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी, देखो O से लेकर P तक की तो कितनी है, U है, और P से लेकर और यहां तक की MN तक के बीच की कितनी है, यो कितनी है, मतलब RN है यो, तो यहां से लेकर यहां तक की कितनी है, यो RN है, और यहां से यहां तक की ये कितनी है, U है। तो OA की वैल्यू कितनी आ गई होगी, जल्दी से देखो एक बार, OA की वैल्यू, ओ OMN की वैल्यू, सॉरी, OMN की वैल्यू कितनी आ गई होगी, जल्दी देखो एक बार चेक करके। OMN, ये वाली जो वैल्यू है OMN की, ये वाली, ये वाली टर्म्स की वैल्यू, ये जो O से लेकर OMN की वैल्यू, ये कितनी आई होगी, आ गई ये वाली। पाइथागोरस थ्योरम समझ में आ गया कैसे लगाई है? अब देख लो एक बार, तो OMN की वैल्यू कितनी आ गई भैया हमारी, OMN की वैल्यू आ गई ये हमारे पास में। ठीक है भैया, OMN की वैल्यू आ गई ये हमारे पास में। ठीक है, जल्दी से एक बार थम करके बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी यहाँ तक?
जल्दी से थम करके बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। ठीक है, अब इसे आप एक बार सोल्व करके देख लो। सोल्व कैसे करोगे, देखो एक बार ध्यान से। अगर मैंने इसे, मैं क्या इस तरीके से लिख सकता हूं, u बाहर निकाल के 1 प्लस, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लो अगर मैं इस तरीके से। जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। और फिर मैं इसमें बायनोमियल थ्योरम लगा दूं, ये वाला सेकंड स्टेप यहाँ पे आ जाता है। तो ओ एम एन की वैल्यू आ जाएगी, ओ एम एन इजिकल टू यू 1 प्लस, बायनोमियल थ्योरम तभी लगती है जब यहाँ 1 हो और यहाँ पे कुछ टर्म्स और पावर हो, ठीक है। तो 1 प्लस आर एन का स्क्वायर अपॉन 2 यू का स्क्वायर। चलो बायनोमियल थ्योरम देख लो एक बार, यहाँ पे साइड में दिखाता हूँ आपको। 1 प्लस एक्स की पावर, सपोज करो अगर 1/2 लिखी हुई है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2 एक्स, ऐसा है। तो मैंने क्या करा, ये वाली जो 1/2 था ये यहाँ पे आ गया और ये इस तरीके से फॉर्मेट हो गया मेरा, ठीक है भैया। तो ओ एम एन की वैल्यू ये आ गई और इसके अंदर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ओ एम एन इजिकल टू यू के अंदर मल्टीप्लाई, और इस वाले यू के नीचे से एक टर्म्स कट जाओगे, आर एन स्क्वायर अपॉन आर और 2u। तो ये हमारे पास आ गई होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी। एक बार थंब कर दो, ठीक है, एक बार जल्दी से थंब कर दो भैया, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी। ठीक है, इक्वेशन 2 बन गई। तो ये ओ एम एन निकल के आ गया। तो ठीक इसी प्रकार से सिमिलर करके हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, सिमिलरली एम एन आई की वैल्यू निकाल लो। एम एन आई इजकल टू बनेगा यहाँ से, बस यू की जगह तो वी आ जाएगा, प्लस आर एन स्क्वायर ऐसा कैसी, आर एन स्क्वायर ऐसा कैसी, और जहां ये यू है यहाँ पे क्या आ जाएगा 2v। तो इसे कह देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना। अगर किसी को दिक्कत समस्या हो तो रिपीट लिख दियो भैया, अगर किसी को कोई दिक्कत समस्या हो तो रिपीट लिख दियो। अच्छा एक बार डायग्राम देख के बताओ, ओ एम एन आई माइनस ओपीआई, ओपीआई की वैल्यू क्या यही बनेगी, एक बार देख के बताओ। ओ एम एन क्या ऐसे लिख सकते हो इसे, ओ एम एन प्लस एम एन आई प्लस एम एन आई माइनस ओपीआई, क्या ऐसे लिख सकते हैं? जल्दी से बताओ एक बार डायग्राम में देख के। देखो भाई, क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या? ओ एम एन, डायग्राम में देखो, ओ एम एन आई माइनस ओपीआई को क्या ऐसा लिख सकते हैं भैया? ओपीआई तो ऐसा कैसे लिखा मैंने ये, ठीक है, मैंने बस ओ एम एन आई की टर्म्स को लिखा, ओ एम एन प्लस एम एन आई। देखो एक बार डायग्राम में चेक करके देख लो, एक बार डायग्राम में चेक करके कि ओ एम एन आई को किस प्रकार से लिखा जा सकता है। ओ एम एन आई, देखो भाई, देखो भाई एक बार ध्यान से देखो भाई, ओ एम एन आई को मैंने किस प्रकार से लिख दिया, ओपी और पी आई, ठीक है भैया, ऐसे तो लिखा। देख लो एक बार, ओ एम एन आई को कैसे लिखा मैंने, ओ एम एन आई को ओ एम एन प्लस एम एन आई। जल्दी से देखो एक बार, जल्दी से देखो भैया एक बार, ओ एम एन आई को कैसे लिखा मैंने, कोई दिक्कत तो ना डायग्राम में देखने में? जल्दी से एक बार सभी स्टूडेंट, अगर यहाँ तक की बात सभी को समझ में आ गई हो तो यस लिख दो एक बार, ठीक है भैया, यहाँ तक का अगर समझ में आ गया हो तो यस लिख दो एक बार। अगर किसी को समझ में ना आया तो रिपीट लिख दो भैया एक बार। ठीक है, क्लियर है। बस अब क्या करना है, इसकी वैल्यू भर दो जल्दी जल्दी से, वैल्यू भरो देख के डायग्राम में। तो जल्दी से एक बार देख के देखो, ओ एम एन की वैल्यू कितनी है, यू है, प्लस इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी, आर एन स्क्वायर अपॉन 2u प्लस वी प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन 2v। और ओपीआई की वैल्यू कितनी दे रखी है, सबसे शुरुआत में ही बता दी थी, u प्लस वी, कुछ इस तरीके से। और जब इसे आप सिंप्लीफाई करके देखोगे, ओ एम एन आई माइनस ओ पी आई, जब इसे आप सिंप्लीफाई करके देखोगे तो आप कहोगे
ये टर्म्स आ गई होगी आपकी आर एन स्क्वायर बाई 2 और 1/u+1/v। क्या ये टर्म्स आ गई सभी की? और इसे कह दियो इक्वेशन नंबर 4। क्या कह दोगे इसे? इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, जल्दी से बताओ आपकी ये वाली टर्म्स आ गई सभी की? ठीक है, क्या आपकी ये वाली टर्म्स आ गई? और आप इस वाले को इक्वेशन 4 को इक्वेशन फर्स्ट से कंपेयर कर दो। कंपेयरिंग कंपेयर कंपेयर्ड कंपेयर्ड इक्वेशन 4 एंड फर्स्ट। जल्दी से चौथी को और पहले को कंपेयर कर दो जल्दी से, और जल्दी से बताओ मुझे वैल्यू कितनी बनी आपकी। तो आपकी टर्म्स बनेगी आर एन स्क्वायर बाई 2 1/u+1/v इजिकल टू एन लैम्बडा बाई 2। क्या ये टर्म्स बन गई सभी की? और इसे कह दियो इक्वेशन नंबर 5। जल्दी से बताओ एक बार यस लिख दो सभी। अगर ये वाली कंपेयर करने के बाद टर्म्स बन गई होगी तो इस यहां से 2 से 2 कट जाएगा भैया, और आर एन की वैल्यू आर एन स्क्वायर की वैल्यू आ गई होगी u+v, और इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद एन लैम्बडा, और इसे इक्वेशन नंबर 6 कह दियो। ठीक है भैया, इसे इक्वेशन नंबर 6 कह दियो। जब इसे आप और आगे सॉल्व करोगे तो आप कहोगे आर एन का इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसे uv/u+v। ठीक है भाई, और इसमें हम लैम्बडा को भी यहाँ ले सकते हैं और इसे √n ले सकते हैं। भैया u भी कांस्टेंट रहे, v भी लैम्बडा भी, ये सारी चीज कैसी हमारी कांस्टेंट है, तो आर एन कैसा हो जाएगा? प्रोपोर्शनल टू √n। यही टर्म्स तो हमें प्रूफ करनी थी भैया, यही टर्म्स तो हमें प्रूव करनी थी। जल्दी से बताओ किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या तो ना हुई यहां तक? ठीक है भाई, जल्दी से बताओ किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या तो ना हुई? ठीक है भाई, एक बार सभी डन लिख दो फिर आगे चलते हैं। एक बार सभी डन लिख दो फिर आगे चलते हैं। अब हम इसका क्या निकालते हैं? फोकल लेंथ निकालते हैं जोन प्लेट की। फोकल लेंथ ऑफ जोन प्लेट, फोकल लेंथ ऑफ जोन प्लेट, जोन प्लेट की, जोन प्लेट की फोकस दूरी, जोन प्लेट की फोकस दूरी। ठीक है भैया, तो अभी आपकी इक्वेशन फर्स्ट 5 आई थी, कौन सी आई थी? इक्वेशन 5 आई थी। देखो एक बार जाके बाई इक्वेशन 5, बाई इक्वेशन 5 क्या थी? 1/v+1/u इजकल टू एन लैम्बडा अपॉन, ये टर्म्स थी आर एन स्क्वायर। ठीक है भैया, और ये वाले टर्म्स तो आपको सभी को पता होगा बहुत बढ़िया तरीके से। किसकी टर्म्स हो वह जल्दी से बताओ, किसकी टर्म्स हो वह? तो 1/v+1/u टर्म्स होते हैं 1/f की, सभी को पता होगा, बचपन में पढ़ के आए होगे सभी। तो 1/f इजिकल टू यहाँ से आ गया होगा एन लैम्बडा अपॉन आर एन स्क्वायर। तो जैसे ही आप यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लोगे? एफ की वैल्यू निकाल लोगे, तो आपके टर्म्स आ जाओगे आर एन स्क्वायर अपॉन एन लैम्बडा, आर एन स्क्वायर अपॉन एन लैम्बडा। तो इस तरीके से आप जोन प्लेट की क्या निकाल सकते हो? फोकस लेंथ। ठीक है, क्या निकाल सकते हो? फोकल लेंथ। तो आप देख रहे होगे फोकल, अब देखो जितने भी इसके फोकस होते हैं, अब हम मल्टीपल फोकस क्यों कह दिया इसे, अब थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखो भाई एक बार ध्यान से, अगर मैं आपसे कह लगूं भाई फोकस इतने सारे आगे, एफ की वैल्यू ये आई है, एफ की वैल्यू ये आई है, आप एन की वैल्यू दुनिया भर की रखते चले जाओ, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 आप कितने भी रखते चले जाओ, ये क्या आ रहे हैं? आपके मल्टीपल फोकस आ रहे हैं। तो इसका मतलब है, मल्टीपल फोकस का मतलब है जहां फोकस कर रही है वहीं इमेज बननी है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं v इजिकल टू एफ इजिकल टू आर एन स्क्वायर बाई एन लैम्बडा। फोकस का मतलब है वहां पे इमेज बननी है। आप अगर अपने डायग्राम को देखोगे, आप यदि अपने डायग्राम को देखोगे, आप यदि अपने डायग्राम को देखोगे कैसे, देखो भाई एक बार,
आप यदि अपने डायग्राम को देखोगे यहाँ पे फोकस कर रही है, तो भैया ये वाला तो एक तरीके से हमारा क्या बनना है, इमेज ही तो बननी है। तो फोकस को सभी को हम क्या कह सकते हैं, इमेज बनना। यहाँ पर फोकस को क्या कह सकते हैं जोन प्लेट में भैया, इमेज बनना। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि कैसे फोकस होते हैं, मल्टीपल फोकस होते हैं। ठीक है भाई, ये वाला पॉइंट आगे लिखा होगा जैसे मैंने आपको नोट्स में बता रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या ना हुई होगी किसी को भी। चलो कंपैरिजन करके दिखाते हैं, कंपैरिजन करके दिखाते हैं किस किस का कंपैरिजन करते हैं। कोई दिक्कत तो ना किसी को भी, नो लिख दो भैया एक बार सभी। कंपैरिजन बिटवीन, कंपैरिजन कंपैरिजन बिटवीन जोन प्लेट, जोन प्लेट एंड कॉन्वेक्स लेंस, एंड कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है भैया, यानी कि जोन प्लेट की और कॉन्वेक्स लेंस की कंपैरिजन करते हैं। तो एक साइड में तो लिखते हैं जोन प्लेट, एक साइड में लिखते हैं जोन प्लेट, एक साइड में क्या लिखते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है भैया, एक साइड में लिखते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना है अब तक। अच्छा देखो भाई, अगर आपसे कोई क्या, पहले तो इसकी सिमिलरली देख लो, सिमिलरली किसे, सिमिलरली देख लो पहले इसकी जोन प्लेट की भी और इसके भी। अगर आपसे पूछा लगा, एक टर्म्स तो दोनों में ही होती है, क्रोमेटिक अबरेशन। अच्छा, क्रोमेटिक अबरेशन का क्या मतलब होता है, वर्ण वर्ण विपतन, यानी कि दोनों में धुंधलापन तो जरूर से जरूर होता है। क्रोमेटिक जब इसका वो बनते हैं, मान लो इमेज बनती है, तो थोड़ा सा धुंधलापन आ जाता है, जिसे क्रोमेटिक अबरेशन बोला जाता है। ठीक है, धुंधलापन तो दोनों में ही हो जाता है, यानी कि कलर अलग अलग दिखाने में ये थोड़ा धुंधलापन बना देते हैं दोनों ही। जब एक कलर दो एक जगह ही बनने हो, तो वर्ण विपतन तो दोनों में ही होता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो ना है। क्रोमेटिक का मतलब कलर, अबरेशन का मतलब उसे अलग अलग दिखाने में दिक्कत करते हैं। ठीक है, सिमिलरली। और दूसरा, पहला तो सिमिलरली ये हो गया, दोनों में जोन प्लेट में क्रोमेटिक ऑपरेशन जरूर होगा। दूसरा, जो भी इमेज बनेगी, जो भी इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट के दूसरी साइड में बनती है, ऑब्जेक्ट के दूसरी साइड में, इसमें भी ऑब्जेक्ट के दूसरी साइड में, और इसमें भी जो इमेज बनती है, जो कॉन्वेक्स लेंस में भी जो इमेज बनती है ऑब्जेक्ट के दूसरी साइड में। ठीक है, दूसरी साइड में कैसे भाई, आपने अभी देखा तो था कि जोन प्लेट में मान लो ये प्लेट थी, तो मान लो अगर इधर ओ रखा हुआ है, तो जो इमेज बनेगी वो दूसरी साइड में बननी थी, यहाँ पे बननी थी भैया, ये बननी थी। इसी प्रकार से आप देखोगे कि कोई भी हमारे पास इस तरीके से लेंस, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट है ओ, तो वो कहाँ पे बनेगी, मतलब यहाँ पे इमेज कहाँ पे बनती है, दूसरी साइड में भी। जल्दी से बताओ, दो सिमिलरली पता लग गई यहाँ तक, जल्दी से बताओ। अब इनमें डिफरेंस देख लेते हैं एक बार। तो ये तो सिमिलरली पता लग गया आपको इसकी, तो अब डिफरेंस भी देख लेते हैं। नोट कर लिया आप सभी ने, एक बार नोटेड लिख दो सभी। ठीक है भाई, अब इसकी डिफरेंस भी देख लेते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये तो सिमिलर प्रॉपर्टी देखी थी, अब डिफरेंस भी देख लेते हैं। ठीक है, पहला डिफरेंस है, जोन प्लेट से जो जोन प्लेट से जो इमेज बनेगी, जोन प्लेट से जो इमेज बनती है उनकी इंटेंसिटी कम होती है। जोन प्लेट से जो इमेज बनती है उनकी इंटेंसिटी कैसी होती है, लो। इंटेंसिटी कैसी होती है उनकी, तीव्रता कैसी होती है, लो। लेकिन इसकी कॉन्वेक्स लेंस वालों की, कॉन्वेक्स लेंस से जो भी हमारी इमेज बनेगी, कॉन्वेक्स लेंस से जो भी हमारी इमेज बनेगी उनकी इंटेंसिटी कैसी रहेगी, हाई। उनकी इंटेंसिटी कैसी रहेगी भैया, हाई, तीव्रता हाई रहेगी। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो ये वाला डिफरेंस। ठीक है, और देख लो आगे। इसकी अगर मैं बात कर लगूं कि जोन प्लेट में वॉयलेट कलर की फोकस लेंथ किससे, रेड कलर की फोकस लेंथ से ज्यादा होती है। ठीक है,
लेकिन अगर इसमें कॉन्वेक्स लेंस की बात कर लगो तो इसमें एफ आर की वैल्यू ज्यादा होती है, किससे? वॉयलेट कलर से। ठीक है भैया, वॉयलेट कलर से। अगर मैं आपसे कह लगूं ये वाला, इसका एक ये हो गया, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला, इसमें जोन प्लेट में होते हैं मल्टीपल फोकस। मल्टीपल फोकस इसमें कैसा होता है? सिंगल फोकस। इसमें कैसा होता है भैया? सिंगल फोकस। तो जल्दी से बताओ, दोनों में डिफरेंस पता लग गया? कॉन्वेक्स लेंस में कैसा होता है? सिंगल फोकस। और इसमें कैसे होता है? मल्टीपल फोकस, यानी कि बहुल फोकस। जल्दी नोट कर लो, फिर एक लास्ट पॉइंट और बताता हूं मैं। बस फिर लास्ट पॉइंट रह गया, फेज रिवर्सल जोन प्लेट। फेज रिवर्सल जोन प्लेट तो अलग से पूछ लिया जाता है। फेज रिवर्सल जोन प्लेट क्या होती है? नोट कर लिया भाई सभी ने यहां तक का? एक बार थंब कर दो भैया। अब हम देखते हैं फेज रिवर्सल जोन प्लेट। फेज रिवर्सल जोन प्लेट। फेज रिवर्सल जोन प्लेट यानी कि कला व्युत्क्रमण। ये इंपॉर्टेंट है भैया, इसके साथ ही पूछा जाता है, कला व्युत्क्रमण जोन प्लेट। और ये जोन प्लेट का आज कंसेप्ट खत्म हो जाएगा आपका। आप अच्छे से इन्हें प्रिपेयर कर लियो भैया। अब देखो ध्यान से, मैं आपको क्या कह रहा हूँ। एक साइंटिस्ट आए थे, पहले हिंदी में इसकी थोड़ी लैंग्वेज लिखवा दूं, सन। एक साइंटिस्ट आए थे 1898 में। 1898 में वुड नाम के, वुड नाम के, वुड ने जोन प्लेट, जोन प्लेट के एकांतर, एकांतर जोनों को, एकांतर जोनों को अवरोधित, अवरोधित, अवरोधित करने के बजाय, अवरोधित करने के बजाय उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर जोनों से, उत्तरोत्तर जोनों से आने वाली, उत्तरोत्तर जोनों से आने वाली तरंगों के बीच, तरंगों के बीच, तरंगों के बीच λ/2 का एक, एक अतिरिक्त, अतिरिक्त पथांतर, अतिरिक्त पथांतर उत्पन्न किया, उत्पन्न किया, उत्पन्न किया, जिससे कि, जिससे कि सभी जोनों से, सभी जोनों से आने वाली, आने वाली तरंगों, तरंगों के आयाम, तरंगों के आयाम एक ही चिन्ह के, एक ही चिन्ह के, एक ही चिन्ह के हो जाए, एक ही चिन्ह के हो जाए। इस प्लेट को, इस प्लेट को कला व्युत्क्रमण जोन प्लेट कहते हैं। कला व्युत्क्रमण, कला व्युत्क्रमण जोन प्लेट कहते हैं, जोन प्लेट कहते हैं। ठीक है भाई, अब इसे एक बार ध्यान पूर्वक समझ लो मैं कैसे बता रहा हूं। ठीक है भैया, इंग्लिश वाले भी एक बार ध्यान से समझ लेंगे। एक साइंटिस्ट आए, एक साइंटिस्ट आए भैया वुड नाम के। उन्होंने क्या काम करा, पहले क्या हो रहा था, मान लो ऐसा हो रहा था कि पहले हमने क्या कर रहे थे भैया, हम पहले क्या काम कर रहे थे, पहले एक वाइट आ रहा था और एक दूसरा ब्लैक आ रहा था। ठीक है भाई, दूसरा ब्लैक आ रहा था। चलो मैं ब्लैक कलर को किसी और से दिखा देता हूँ जिससे कि आपको मतलब
क्योंकि ये बैकग्राउंड वैसा है, मतलब इससे दिखाता हूँ ब्लैक कलर को। फिर क्या आ रहा था, एक वाइट आ रहा था, फिर एक ब्लैक आ रहा था, ठीक है, फिर एक ब्लैक आ रहा था। उसने क्या काम करा, उसने क्या काम करा, इन्हें मतलब उसने ऑब्स्ट्रैकल ना करके इन वाले कलर पे, ब्लैक वाले पे ऑब्स्ट्रैकल ना करके उसने जो वेव्स आ रही थी, जो वेव्स आ रही थी उसमें बस क्या करा, एक पार्ट डिफरेंस और लगा दिया। एक पार्ट डिफरेंस कितने का, एक पार्ट डिफरेंस और लगा दिया λ/2 का, λ/2 का। तो अब क्या हुआ भैया, अब ये वाली जो ब्लैक बननी थी ना पहले, ये अब बिल्कुल सफेद के तरीके से होने लगी। कैसे होने लगी, सफेद के तरीके से होने लगी और इनकी हेल्प करने लगी। तो इस टाइप की प्लेट को मान लो, सफेद वाली को कलर को मन ने कह दिया प्लस और इस ब्लैक वाली के कलर को कह दिया माइनस। तो जैसे मन ने इनके बीच में आने वाली वेव के बीच में एक λ/2 पार्ट डिफरेंस λ/2 लगा दिया, तो पता क्या हुआ, इस नेगेटिव वाले का चेंज भी बदल गया, प्लस बन गया। तो ये प्लस वाला अब किसकी हेल्प करने लगा, इस प्लस वाले की। तो इस प्रकार की जोन प्लेट को क्या बोला गया, फेज रिवर्सल जोन प्लेट बोला गया। ठीक है भैया, जल्दी से बताओ समझ में आ गया सभी को, या इंग्लिश वालों को लैंग्वेज लिखवाने की जरूरत पड़ेगी? अगर लैंग्वेज लिखवाने की जरूरत पड़ी तो मुझे बता दो, वैसे तो मैंने आपको नोट्स में दे ही रखा है सब कुछ। ठीक है कि भैया, क्या बताया मैंने एक बार कि भैया एक साइंटिस्ट आए वुड, उन्होंने क्या करा, जो ये ब्लैक वाली थी ऑब्स्ट्रैकल के कारण ये जो अल्टरनेट आ रही थी, उसने क्या करा, बीच में जो वेव, जहां से वेव आ रही थी, मतलब लाइट वेव आ रही थी, उसके बीच में एक पार्ट डिफरेंस लगा दिया λ/2 का, जिस कारण अब ये काली ना होकर, काली का मान लो नेगेटिव साइन था पहले, अब क्या हो गया पॉजिटिव साइन। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों जुड़ने के बाद कैसा हो गया, एम्पलीट्यूड एक ही तरीके का हो गया। तो ऐसे प्लेट को क्या कहा गया, फेज रिवर्सल जोन प्लेट। एक बार सभी थंब कर दो अगर समझ में आ गया हो। तो आज केवल यहीं तक का ही करते हैं, जोन प्लेट हमारा कंसेप्ट बिल्कुल खत्म हो गया है। इसे आज प्रिपेयर कर लेना भैया सभी, ठीक है, आज से प्रिपेयर कर लेना सभी। ऑल द बेस्ट सभी को। आज सभी से प्रिपेयर कर लेना भैया। एक चीज और मैं बता दूं आपको, जोन सा टॉपिक मैं आपको करा करूं, साथ साथ उसे पढ़ लग रहा हूं, उसे प्रिपेयर कर लग रहा हूं, ठीक है, आपका पेपर में अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी को।